वाला है, धमाकेदार कीर्तन और डांसिंग कीर्तन, और उसके बाद सभी के लिए विश्व प्रसाद की व्यवस्था है। कभी शांति बनाए ड्रामा के बाद ड्रामा के बाद यहाँ केक कटिंग सेरेमनी होगा, और केक कटिंग के बाद कीर्तन की शुरुआत की जाएगी। हरे कृष्ण। आवाज थोड़ा क्लियर कीजिए, आवाज और थोड़ा बढ़ाइए। हरे कृष्ण। और थोड़ा बढ़ाइए, और थोड़ा क्लियर करना। सब लोग जो पीछे से आ रहे हैं वॉलंटियर्स, आगे किसको नहीं भेजना है, तो लोगों को समझाने में आधा घंटा चलाते हैं। जो भी पीछे आएंगे अभी एक बार वैसा सब वक्ता बैठने के बाद बाकी जो भी लोग आए, कितने भी इंपॉर्टेंट लोग पीछे बैठने होंगे, ठीक है। माताएं, चार प्रभु जी वॉलंटियर्स, अरे बोल पीछे 4 लोग रखिए, आगे किसको नहीं आने देना है, बीच में घुसना नहीं है, ठीक है। माताएं, 4 माताएं उधर पीछे खड़ी रहेंगी। तो कल आधा घंटा हमारा समझाने में गया, जो बताने की चीज हम भूल गए सब। तो जो पीछे से आ रहे हैं पीछे बैठेंगे, आगे नहीं जाएंगे, सबको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। माताएं थोड़ा ध्यान रखना, 4 माताएं पीछे खड़ी रहेगी, जो भी माताएं आएगी बिल्कुल कोई आगे नहीं आएगा, सबको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे जोर से प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। बोले श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद महामहोत्सव की। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी माता के चरणों में विनती है, बातचीत मत कीजिए, हाथ चलाइए, न मत चलाइए। अरे बिल्कुल आवाज मत कीजिए, और जहां जगह मिली बैठिए, सबको डिस्टर्ब मत कीजिए। वापस आते हैं माता। अरे बोल माताओ, हरे कृष्णा। आगे मत छोड़िए किसको, आगे बिल्कुल मत छोड़िए। श्रील प्रभुपाद की। तो आज बहुत ही मंगलमय दिन है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को सारे जगत में सबसे फेमस किया है, प्रसिद्ध बनाया है, उस प्रेमी भक्त का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। क्योंकि भगवान अवतार लेते उसके अनेक कारण हैं, लेकिन सबसे मूल कारण है अपने प्रेमी भक्तों का गुणगान करने के लिए भौतिक जगत में भगवान आते हैं। माताएं आवाज बहुत आ रही पीछे से, बातचीत मत कीजिए, तो प्रवचन का कुछ मतलब नहीं रहेगा। ये फिश मार्केट होगा, सब्जी मार्केट होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बातचीत मत कीजिए कृपा करके। तो भगवान भौतिक जगत में अवतार लेते हैं, सबसे मूल कारण है जो भगवान को हर जगह लेकर जाएंगे, भगवान का गुणगान, भगवान को विख्यात बनाएंगे। ऐसे प्रेमी भक्तों को गुणगान करने के लिए भगवान आते हैं। इसका सबूत क्या है? कौन बातचीत कर रहा है? बोल, बातचीत कौन कर रहा है बीच में? बातचीत मत कीजिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 2 बार बताए तो आदमी है, समझ में आना चाहिए। वही बात दोहराना फिर उसका मतलब नहीं होता। तो भगवान आते हैं ऐसे भक्तों का गुणगान करने के लिए। भगवान तो विख्यात है, लेकिन हर जीव तक भगवान को पहुंचाने की जिम्मेदारी जो भक्त लेते हैं, भगवान का गुणगान करे सारी जगत में, ऐसे प्रेमी भक्तों का गुणगान करने के लिए भगवान भौतिक जगत में आते हैं।
और हमेशा भगवान और भक्त में इस स्पर्धा होती है, कौन किसको ज्यादा विख्यात करेगा, समझ गए। और इसमें भक्त भारी पड़ जाता है, क्योंकि भक्त का मतलब है पर दुख दुखी। वो सारे जीवों को जिस भी शरीर में है उनको दुखी देखकर वो करुणावश वो भगवान को देने का प्रयास करते हैं जहां भी जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद उनकी उम्र थी 69। ऐसी उम्र में एक बूढ़ा व्यक्ति सिर्फ 40 रुपए लेकर वृंदावन छोड़कर, बुढ़ापे में लोग जाते हैं वृंदावन में शरीर त्यागने के लिए, लेकिन इस व्यक्ति ने उम्र के 69 में वृंदावन को छोड़ा है। क्यों? उनको देखा नहीं गया कलयुग के जीव कितने भगवान के बिना दुखी है। इसलिए वृंदावन में रहते हुए भी सारे जीवों के हृदय में वृंदावन बनाने के लिए इस व्यक्ति ने वृंदावन को त्यागा है। ये सबसे बड़ा बलिदान है। वो भी अमेरिका में गए जहां पर जो सर्दी होती है माइनस में होती है, -20 डिग्री, समझ गए। जाते समय 2 हार्ट अटैक आए, कितने? 2 हार्ट अटैक। और फ्लाइट से नहीं गए, मालवाहू जहाज से गए, समझ गए। और 40 दिन का ये सफर है, उसमें 2 बार हार्ट अटैक आ गए। और इस नाव पे रहने के कारण उनको जो उल्टियां होती है, डिसेंट लगती है पानी के कारण, ये सब सहन करते हुए इस बूढ़े व्यक्ति ने वो किनारा गाटा है। कौन सा? अमेरिका का। जबकि उस जमाने में भारत से कोई सन्यासी बाहर नहीं जाता। भारत के बाहर जाना, 7 समुद्र के पार जाना, उसका पतन का कारण समझते। लेकिन इस व्यक्ति ने भारत के बाहर पहली बार जाकर एक क्रांतिकारी कार्य किया। वो क्या है? सारे जीवों को ये भगवान के बारे में ज्ञान देने का काम। तो बोस्टन बंदर में जब उतरे मालवाहू जहाज से, तो इतने बड़े आचार्य हैं, वर्ल्ड वाइड आचार्य हैं, लेकिन उनको लेने के लिए एक बंदा वहां नहीं था। जाते समय कोई नहीं था और उतरने के बाद भी कोई नहीं था। मालवाहू जहाज से जब उतर गए सीढ़ियों से, तो उनको पता नहीं करता कि दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। सोचिए। तो ऐसी हालत में वहां गए 40 रुपए लेकर से। अभी आप यहां से स्टेशन जाना चाहेंगे भभुआ या मोहनिया, कितना खर्च आएगा? कम से कम 20 रुपए, इतना सस्ता इधर। तो आने जाने के खर्चे में 40 रुपए से गए, लेकिन इस बंदे ने 40 रुपए लेके गए, सिर्फ 40 रुपए। और वापिस जब आए तो 40 रुपए वापिस ले गए। अरे 40 रुपए के कितने बनाए? 400 करोड़। कितने बनाए? इतनी प्रॉपर्टी सारे जगत में बनाई। मंदिर, चर्च, जितने भी चर्च बंद पड़े हैं उनको खरीद कर वहां पर भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण के विग्रहों को विराजमान किया। और एक क्रिश्चियन लोगों को भी क्या देने लगे? भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो ऐसा कभी हुआ है ना होगा, इतना अद्भुत कार्य इस व्यक्ति ने किया है। क्या उम्र थी? 69। उस जमाने में हिप्पी लोगों का क्या था? राज। हिप्पी ने जो माता पिता से बगावत करके बड़े बड़े कोट्यावधि आदमी के बच्चे 16 साल से 20 साल की उम्र के घर छोड़कर हमेशा के लिए माता पिता को वो बगावत करके घर से बाहर निकले। बड़े बड़े बाल, 24 घंटा सिगरेट, गांजा, अफूह, चरस, दारू, नशीले पदार्थ, 24 घंटा वेश्याओं का संग, 24 घंटा महासार, सब 4 प्रकार के नियम तोड़ने वाले ऐसे व्यक्तियों के बीच में जाकर रहने लगे। बम्बई की भाषा में ये मुंबई की क्या है? धारावी, झोपड़पट्टी, ऐसी जगह वो व्यक्ति रह रहे, साधु पुरुष। क्योंकि उनको मालूम था इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, इनको सिर्फ भगवान की ओर मोड़ना है।
तो देखिए, जो पूरी तरह से भौतिक जगत से निरासक्त हो गए, माता पिता से, काम करने से, पैसा कमाने से, इतने धनवान बच्चे हैं कि कीमत नहीं कर सकते। जैसे वो एक शिष्य थे जो आगे जाकर गिरिराज स्वामी बने। वो जब ब्रह्मचारी बने तो उनके बड़े पिताजी कौन थे? अमेरिका के सबसे बड़े हाईकोर्ट के जज थे। वो बच्चा जब आश्रम में आएगा ब्रह्मचारी बनकर, तो पिताजी चेकबुक लेके, क्या लेके गए? चेकबुक। और प्रभुपाद कहेंगे जितना आप इसमें अंक लिख सकते हो उतने अंक लिखो, लेकिन मेरे बच्चे को वापस। इतने बड़े बड़े परिवार के लोग, बच्चे इस प्रकार हिप्पी बनकर, सारे जगत से मुख मोड़कर, सारे समाज से बगावत करके पूरे 4 नियमों का भंग करने में लगे थे। ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने पकड़ा है। जो मालूम था कि पूरे तरह से भौतिक जगत से निरासक्त हो चुके हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं, इनको सिर्फ हमें क्या करना है? भगवान की ओर। ऐसी उनमें जो चिंगारी थी भौतिक जगत से निरासक्त की, उसको लेकर उन्होंने क्या किया? उसको फैन किया। और ऐसे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। समझ गए? जिनको राम मालूम नहीं, कृष्ण मालूम नहीं, जब अपने कमरे में जाने के लिए उनको कितना प्रयास करना पड़ता है। ऐसे 100-200 लोग बीच में रास्ते में पड़े हैं, मांस खा रहे, नशा कर रहे, वेश्या का संग कर रहे। ऐसे गंदे माहौल में रहकर इस बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया है? इन नौजवानों को जो माँ बाप नहीं कर पाए उनके, उतना प्रेम दिया। क्योंकि हिप्पियों का नारा था, क्या नारा था? जिसकी उम्र 30 के ऊपर है उस पर कभी विश्वास मत। क्योंकि उनके माता पिता कितनी उम्र के थे? 30 के ऊपर। अरे बच्चे 16, 15, 14 साल के थे, 14 से 20 मैक्सिमम। ऐसे बच्चों का नारा क्या था? जिन्होंने समाज के खिलाफ, परिवार के खिलाफ बगावत की। जो 30 साल के ऊपर उम्र है उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं। और आश्चर्य की बात क्या है? द्रौपद की उम्र कितनी थी? डबल से ज्यादा। 30 गुना 2 कितना हो गया? 7। और इनकी उम्र 70 साल। सोचिए। लेकिन इन बच्चों ने इस बूढ़े पे विश्वास क्यों रखा? क्योंकि जो माता पिता नहीं दे पाए, समाज नहीं दे पाए, रिश्तेदार नहीं दे पाए, वो प्रेम इस बूढ़े व्यक्ति ने उनको दिया। 24 घंटा इसके आश्रम में पड़े रहते थे, 24 घंटा। अरे बूढ़ा व्यक्ति खुद बाजार में जा रहा है, सब्जी खरीद रहा है, आकर सब्जी साफ कर रहा है, उसको धो रहा है, काट रहा है, सब्जी बना रहा है। 10 आइटम बनाते थे। कितने? इस उम्र में। और बहुत एक्सपर्ट कुक थे। इन बच्चों के लिए प्रभुपाद ने क्या नहीं किया? भोग बनाना, भोग लगाना, भोग निकालना, वो थाली धो के रखना, खुद कीर्तन करना, खुद प्रवचन देना। प्रवचन के बाद सारे बच्चों को बैठने के लिए क्या करते हैं? चटाई डालना, पत्तल डालना, खुद सर्विंग करना। और इतने नालायक थे, गए गुजरे शुरुआत में, पत्तल उठाने की भी उनको बुद्धि नहीं थी। बाथरूम जाते तो उनका हाथ धोने की आदत नहीं, उसी हाथ से आते थे। तो ये सारी चीजें इस बूढ़े व्यक्ति ने एक छोटे बालक को जैसे समझाते हैं, हर एक चीज समझाकर उनको वैदिक शास्त्र का ज्ञान दिया। मनुष्य के स्तर पे कैसे आना है, जानवर के स्तर पे जीवन दे सारे बच्चे। समझ गए? जानवर से बदतर जीवन था इनका। इन जानवर से बदतर जीवन जीने वाले हिप्पियों को उन्होंने मनुष्य के स्तर पर लाकर क्या दिया है? भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि भारत से जो भी स्वामी जाता था प्रदेश में, ये तो पैसे के लिए जाता था या स्त्री का भोग करने के लिए। इसलिए भारत से कोई भी आता था प्रचार के लिए भगवान के, उसमें कोई विश्वास नहीं रखता। 2 ही चीज के लिए आता, एक तो घूमने के लिए आता था, पैसा कमाने के लिए, या स्त्री का भोग करने के लिए। लेकिन इस व्यक्ति ने उन बच्चों को बताया कि मैं आपको ठगने के लिए नहीं आया हूं, भगवान देने के लिए। आई एम नॉट कम टू चीट यू, I
I have come to teach you. क्योंकि भारत से जब निकले तो उनके गुरु भाई थे, बड़े उम्र में थे। वो लोग कहने लगे आपको अमेरिका जाना है तो वहां की सभ्यता सीखनी होगी, सूट बूट पहनना होगा, टाई पहनना होगा, चम्मच से खाना होगा। तो प्रभुपाद कहने लगे वहां मैं सीखने नहीं जा रहा हूं, हमारी भारतीय संस्कृति सिखाने के लिए जा रहा हूं। और वो करके दिखाया इस बूढ़े व्यक्ति ने, समझ गए? तो उनको जाने की जब समय आ गई तो उन्होंने ऑलरेडी उसके पहले 2 ग्रंथ लिखे थे। गीता पे टीका लिखी थी। अरे गीता पे टीका लिखने से पहले भारत में सारे जगत में 700 लोगों ने गीता पे क्या लिखी थी, लेकिन एक भी भक्त नहीं बना था। क्योंकि जितने भी टीकाकार थे उन्होंने क्या लिखा था, मेरे हिसाब से, मेरे मत से भगवान ये होना चाहिए। हर एक ने अपना मत डाला है उसमें, जैसे लोक मत कहते, कोई भगवान क्या कह रहे बताने के लिए तैयार नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने जो गीता लिखी है उसका नाम क्या मालूम है, किसको मालूम है? भगवद गीता एज इट इज, यथारूप। जो भगवान कह रहे वही वो जीवन तक पहुंचा। तो ये प्रतिनिधि का काम है। भगवान के प्रतिनिधि होते हैं गुरु महाराज। वो अपना मत डालेंगे तो भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद पहले व्यक्ति है, इसके पहले 700 लोगों ने टीका लिखी है, लेकिन एक बंदा भक्त नहीं बना। महात्मा गांधी ने लिखी, लोकमान्य तिलक ने लिखी। उनकी गीता का नाम किसको पता है? क्या था? गीता एक रहस्य, और रहस्य ही बन के रहा। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है गीता समझना है तो मेरे प्रेमी भक्त को सुनिए, वो आपको गीता समझा सकता है। भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम इदं उत्तमम। गीता एक रहस्य है। इसलिए तिलक और गांधी जी के ज्ञान, गीता का नाम क्या था? गीता एक रहस्य। लेकिन वो भक्त के नाते किसी को समझा नहीं पाए। अपनी बुद्धि दिखाने के लिए मैं कितना जानता हूं, ये अपने मन से भगवान के बारे में बताते हैं तो भगवान समझ जाते। तर्क वितर्क से, बुद्धि से, मन से भगवान समझ। दिल से जब कोई चाहता है कि सामने व्यक्ति जो पढ़ रहा है वो भगवान का भक्त बने, भगवान ये जीवात्मा इस शरीर में तड़प रहा है, इसको भक्त बनाइए। इस भावना से पहली बार किसी ने भगवत गीता लिखी है। उस गीता का नाम क्या है? भगवत गीता एज इट इज। इसलिए जिनके पास नहीं है आज जरूर लेके जाए स्टोर से, क्योंकि इस गीता ने पूरे जगत में क्रांति की है, रिकॉर्ड तोड़ा है। आज तक इतना धर्म ग्रंथ कोई बेचा नहीं गया, इतना गीता पर। अमेरिका में, लंदन में एक यूनिवर्सिटी में कंपलसरी, हमारा दुर्भाग्य है हम भारतीय लोग इसको स्वीकार नहीं करते। इस पे पीएचडी की जाती है, सारे यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है भगवत गीता। समझ गए? सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, बोलो श्री प्रभुपाद की। इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी क्रांति की है गीता लिखकर, समझ गए? तो प्रभुपाद इस प्रकार गीता पे टीका लिखे, और अमेरिका जाने से पहले उन्होंने भागवतम का पहला स्कंद और दूसरा स्कंद लिखा। तो गौड़िया मठ में थे पहले, उनके गुरु भाई के पास जाकर कहने लगे, उनके गुरु महाराज के व्यास पूजा के दिन, कि मैंने ये भागवतम पे पहली बार इंग्लिश में टीका लिखी है, मेरी इच्छा है पाश्चात्य देश में इनको भेजना चाहिए, और आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए। जैसे प्रभुपाद ने कहा तो सारे भक्त जोर से क्या बोलेंगे? हरि बोल, हरि बोल। हम दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी किताब पाश्चात्य देश में जाए, हर एक ग्रंथ ग्रंथालय में जाए, लाइब्रेरी में जाए। तो प्रभुपाद ने कहा ये अपने आप नहीं जा सकती, इनको लेकर मुझे जाना होगा, आशीर्वाद दीजिए। इतने चालाक थे प्रभुपाद। शुरुआत में नहीं बोला कि मैं इन किताबों को लेकर अमेरिका जाऊं, कितने दिमाग दी देखिए। उन्होंने पहला आशीर्वाद दिया, और सबने कहा एक ग्रंथ जरूर सारे जगत के ग्रंथालय में लेंगे। अमेरिका, जर्मन, जापान, जहां जहां यूनिवर्सिटी वहां जाएंगे, अपने ग्रंथ लोग पढ़ेंगे, सारे जगत में क्रांति होगी। ये आशीर्वाद देने के बाद प्रभुपाद इतने चालाक लोग कहने लगे, ये अंततः ग्रंथ है, चल कर नहीं जाएंगे, इनको लेकर जाने के लिए मुझे जाना होगा, तो कृपा करके सब लोग मुझे आशीर्वाद। बोलो श्री प्रभुपाद की। तो इतने तेज थे, बुद्धिमान थे, उनको मालूम था
कि वैष्णव की कृपा से ही मैं प्रचार के लिए जा सकता हूं। तो इस प्रकार उन्होंने सारे वैष्णव की सम्मति लिए, परमिशन लिए, अपने दिमाग लगा, समझ गए। इस प्रकार प्रभुपाद ने एक क्रांति की है। अमेरिका गए तो हर अमेरिका के आसपास जो होता ना, क्या नाम था उस जगह का, बावरी। उस बावरी के आसपास जितने भी उद्यान थे, बगीचे थे, वहां जाकर वो कीर्तन करते थे। और हिप्पियों को बहुत शौक था गाने का, नाचने का। हर कोई अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर, साधन लेकर, कोई तंबोरा लेकर आए हैं, कोई बजाने का क्या कहते हैं, सैक्सोफोन, ऑर्गन लेकर आए, हर कोई अपनी डुगडुगी लेकर आए। उनको ही मजा आ रहा है कि साधु गा रहे हैं, साधु के साथ चलो। और लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। और इनके पास मृदंग भी नहीं था, एक खाली डब्बा लेकर डुगडुगी बनाकर उसको बड़े प्रेम से, दिल से पुकारने लगे। उस पेड़ को आज भी सरकार ने बना के रखा है। वो बगीचे का नाम है टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क। क्या नाम है? उसके बड़े पेड़ के नीचे बैठकर प्रभुपाद जहां से इस संस्था का निर्माण किए, यहां से हरे कृष्ण आंदोलन शुरू हुआ 1965 में। कितने पैसा सोचिए, कितने लोग जन्म लेते हैं 1965 में। उस समय प्रभुपाद ने, सोचिए, इस बूढ़े व्यक्ति ने हर बगीचे में जाकर, विशेष करके टॉम्सन पर, ये डुगडुग लेकर, मृदंग नहीं था, बजाने के लिए कोई करताल नहीं था, समझ गए, वहां बैठकर भगवान को दिल से प्रार्थना कर रहे कि मेरे संपर्क में जो भी जीव आए, इस हरे कृष्ण महामंत्र को सुने, भगवान उसको शुद्ध भक्त बना। इस भावना से वो डुगडुगी बजाकर बड़े दिल से गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात है, एक क्रांति की, सिर्फ एक अतुल श्रद्धा। प्रभुपाद कहते हैं 40 रुपए के 400 करोड़ कैसे बना मेरी प्रॉपर्टी? सिर्फ 2 चीजों में मुझे अतुल श्रद्धा थी, गुरु महाराज की आज्ञा और भगवान का नाम। और ये 2 चीज हमारे पास होगी तो सारे जगत को हम कृष्ण भावना में बना सकते। इसलिए अतुल श्रद्धा थी इस बूढ़े व्यक्ति की। 70 साल में गए तो भारत में जब पहली बार आए 10 साल के बाद, तो बंबई के एयरपोर्ट पे मारवाड़ी समाज ने उनको पकड़ लिया। मारवाड़ी किसके फेमस होते हैं? पैसा कमाने, समझे। उनको जब पता चला कि जाते समय एक बंदा 40 रुपए लेके गया था और 10 साल के बाद सारे जगत में कितनी प्रॉपर्टी बना करा रहे हैं? 400 करोड़। तो सारे मारवाड़ी भारत के बंबई एयरपोर्ट पे जमा हो गए और इस बूढ़े व्यक्ति की जहाज से उतरने के राह निकले एयरपोर्ट पे। जैसे उतर गए, पकड़कर चेंबर ऑफ कॉमर्स में और कहा तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं तब जब तक आप ये राज नहीं बताएंगे। राज क्या है? गहरा क्या राज है? 40 के 400 करोड़ कैसे बनाए? तो लोगों ने उस समय यही कहा, हमने कुछ नहीं किया। नम्रता इतनी थी, हम होते तो बखान करते थे, मैं कितना बड़ा हूँ, मैंने क्या क्या कमाल किया। लेकिन प्रभुपाद भक्त के नाते इतने नम्रता कहने लगे, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है गुरु की वाणी ने किया है, मैंने सिर्फ गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया है। और भगवान का नाम दिल से पुकार कर मैंने प्रार्थना की, जो भी हरे कृष्ण महामंत्र सुनेगा वो भक्त बने, जो भी मेरी किताब पढ़े वो आपका भक्त बने भगवान। इस भावना से मैं उस पेड़ के नीचे बैठकर टॉम्सन स्क्वायर में डुगडुग बजाते हुए जब दिल से गाने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतने सारे अमीर बाप के बच्चे आने लगे, वो भर भर के मुझे मदद करने लगे।
पैसे की उनके पास कमी नहीं थी। एक उदाहरण मैंने बताया, गिरिराज महाराज, उनके पिताजी ने प्रभुपाद के सामने चेक बुक फेंका है और कहने लगा जितने अंक डाल सकते हो डाल लो। ऐसे धनवान व्यक्ति के बच्चों लोगों ने जब देखा ये बूढ़ा व्यक्ति जो हमारे माँ बाप नहीं दे पाए, हमारा समाज नहीं दे पा रहा है, वो बूढ़ा व्यक्ति हर एक चीज हमारे लिए कर रहा है। सब्जी लाने से लेकर भोग लगाना, हमारे लिए परोसना, हमारे लिए कीर्तन करना, हमारे लिए प्रवचन देना, हमारे जूठे पट्टे पतल निकालना, ये देखकर वो पिघल गए। इतने पिघल गए कि उस बूढ़े व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए उन्होंने ठान लिया इस बूढ़े व्यक्ति की जो भी इच्छा है हम पूरी करेंगे। तो इतना प्रेम दिया है, समझ गए? क्योंकि जीवात्मा प्रेम का भूखा है। अरे प्रेम प्रभुपाद ने उन बच्चों को दिया। अरे बच्चे प्रभुपाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। दूसरा एक उदाहरण है, दो भाई थे, गर्ग मुनि और क्या नाम था गर्ग मुनि के भाई, दोनों भाई ज्वाइन की। तो माँ बहुत धनवान थी उनकी, वो झगड़ने के लिए आ गई प्रभुपाद से कि महाप्रभु ने मेरा क्या बिगाड़ा है, एक नहीं दोनों बच्चों को दिया है, मुझे दोनों बच्चों वापिस चाहिए। तो प्रभुपाद ने उनको इतना भारतीय संस्कृति सिखाई थी। जैसी माता लड़ने के लिए आई तो प्रभु कहेंगे मैं इनको मनुष्य बनाने का प्रयास करूँ, खुद अपने हाथों से इनको तैयार करूँ। जैसे मटके कौन तैयार करता है? कुम्हार अपने हाथों से मटके बनाता है, ऐसे इनको मैं आकार देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो गए गुजरे थे, 4 नियम कर्मों में भंग थे, पूरा जीवन बर्बाद कर चुके थे, ऐसे लोगों को मैं मनुष्य के स्तर पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसके ऊपर वैष्णव बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए बच्चों को आप आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे भक्त बने। तो उनके माथे पे तिलक देखकर, उनका सभ्यता देखकर बच्चों का मां पिघल गई। और बच्चे जब मां को मिलने के लिए गए तो बच्चों ने घर की बेल दबाई। जैसी मां ने खोला, मां को देखते ही पूरा दंडवत मारा। तो मां को आश्चर्य लगा किसने बेल दबाई। जब झांक कर देखा तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि अमेरिका में ऐसा कभी हुआ नहीं, माता पिता के सामने साष्टांग दंडवत था। ये देखकर माता गदगद हुई और आकर प्रभुपाद को कहने लगी सचमुच अपने हीरे बनाए। इस अमेरिका के समाज में आज तक कभी बच्चों ने माता पिता को कभी प्रेम से स्वीकार नहीं किया, प्रेम से कभी 2 शब्द नहीं बोले। आपने इतना बदलाव लाया है कि मैं जब दरवाजा खोलने के लिए आई तो सोच रही थी कौन बेल दबाया, क्योंकि बच्चों ने क्या किया, माता का दर्शन करते ही क्या किया, माता के सामने साष्टांग। ये देखकर माता पिता प्रभुपाद को मिलने के लिए कहेगी मैं खुद होकर दोनों बच्चों को ले रहा हूँ। तो प्रभुपाद इतने चालाक थे, मैं 3-4 साल से उनको जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आश्रम में रखा हूँ, उसका बिल तो भरना पड़ेगा। तो माता ने ऑलरेडी डोनेशन दिया था बच्चों के लिए, लेकिन कह लिए ये डोनेशन अलग है, इनका खर्चा अलग है। इतने बुद्धिमान थे प्रभुपाद। हम क्या करते हैं, डोनेशन मिल गया चलो इसमें खो गया। फिर प्रभुपाद कह लिए नहीं, ये डोनेशन भगवान के लिए, लेकिन आश्रम चलाने के लिए जो कहने खर्चा किया है बच्चों के लिए, वो अगर देंगे तो अच्छा होता। तो माँ इतनी पिघल गई, वो कहने लगी मैं ब्लैंक चेक लेकर आऊँ, आप जितना भरना है भरो। इतने धनवान परिवार के लोग, इनके बच्चे जो गए गुजरे थे, पशु के स्तर पे आ गए थे, उनको मनुष्य के स्तर पर लाकर, उनको वैष्णव बनाकर, उनकी पैंट उतारकर, धोती पहनाकर, टी शर्ट की जगह कुर्ता पहनाकर, बड़े बड़े लंबे बाल थे उनको कटवाकर, मुंडन करके, शिकार खवाकर प्रभुपाद ने उनका जीवन पूरा परिवर्तन किया। इसको कहते हैं हृदय का परिवर्तन। ये चमत्कार आज तक किसने नहीं किया है? बोलो श्री प्रभुपाद की।
लंदन के जो लोग यहाँ भारत पे आए, कितने साल राज्य किया है भारत में? कितना साल? 150 साल, 190 साल। उसमें हमेशा उनको गर्व था कि भारतीय लोगों को हम घर में नौकरी दे रहे, उनको गुलाम बना के रखे। लेकिन प्रभुपाद जब अमेरिका गए, लंदन गए, उन अमेरिकन लोगों को, सारे जगत के जितने भी गोरे लोगों को बिना पेमेंट काम को लगाए। ये महान था, समझ गए? एक क्रांतिकारी कार्य आज तक किसी ने नहीं किया। उनको गर्व था गोरे लोगों को कि हिंदू है, ये आदिवासी के समान है, ये गुलाम बनने के लायक है, ये हमारे घर में काम करने के लायक है। ये भावना थी गोरे लोगों की। लेकिन प्रभुपाद ने सारे जगत के गोरे लोगों को क्या किया? बिना पेमेंट के काम को लगाया। पेमेंट भी नहीं दिया, उल्टा उनके माँ बाप से पेमेंट वसूल किया। समझ गए? ये महानता सिर्फ प्रभुपाद कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद की। तो वृंदावन में जादूगर आ गया था। तो जादूगर की विशेषता क्या थी? हर एक आदमी के पॉकेट से बंटवा। तो ये गोरे लोग बहुत इंप्रेस हो गए, अंग्रेज लोग, क्योंकि उनने हाथ चला के देखी नहीं। तो उसको लेकर प्रभुपाद के सामने कहने लगे, बहुत बड़ा जादूगर है, ये किसी की भी पॉकेट से पैसा गायब कर सकता है, बटवा गायब कर सकता है। तो बाकी लोग आकर्षित हो गए, प्रभुपाद आकर्षित हुए। वो उनको उल्टा करके आह्वान किए, चैलेंज किए कि तुझसे बड़ा जादूगर मैं हूं, तू तो क्या गायब कर रहा है? लोगों के जेब से पैसा गायब कर रहा है। लेकिन मेरे पास वो जादू है जो आज तक किसी ने की नहीं होगी। मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब कर सकता हूं। है तुझको ताकत? बोलो श्री प्रभुपाद की। तो इतने महान जादूगर थे जिन्होंने जीवों के हृदय में परिवर्तन किया। आजकल के बड़े बड़े स्वामी होते हैं, वो हाथ से अंगार निकालते हैं, आपको अलग अलग अनुभव देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? जीव के हृदय में परिवर्तन करना। क्योंकि भगवान कृष्ण भी चमत्कार पे विश्वास नहीं रखते। द्रौपदी को यही कहते हैं, द्रौपदी कहते हैं आप इतने चमत्कार कर सकते हो, इस युद्ध को क्यों नहीं रोका? तो भगवान ने कहा मैं चमत्कार पे विश्वास नहीं रखता। गांधार ने नहीं कहा ये युद्ध रोकने की ताकत, चमत्कार करने की ताकत आप में थी, ये चमत्कार आपने क्यों नहीं किया? तो गांधार को भी कहा चमत्कार में मैं विश्वास रखता। सबसे बड़ा चमत्कार है हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। अरे हृदय में परिवर्तन करने का काम भगवान कृष्ण ने इस कलयुग में एक ही आचार्य के माध्यम से किया है। उस आचार्य का नाम है, बोलो एक श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। समझ गए? इसलिए प्रभुपाद वो व्यक्ति है जिन्होंने भगवान की वाणी को साकार किया। भगवान जब भक्त के रूप में आए, क्या नाम था उनका? चैतन्य महाप्रभु। वही राधा कृष्ण जब भक्त के रूप में आते हैं, उस भगवान ने वाणी की थी। इस धरती पर प्रकट होने के बाद सारे जगत में पृथ्वी के आचरती नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरा नाम। तो लोग सोचते कि 7 समुद्र के पार कोई गया नहीं। अरे महाप्रभु भगवान कृष्ण करे, सारे पृथ्वी में मेरा नाम होगा, कौन जाके करेगा? ऐसा कौन सा सेनापति है जो सारे जगत में जाकर एक युद्ध चित करेगा, सारे जीवों को हरे कृष्ण महाप्रभु है। इसे लोगों की धारणा क्या थी? पृथ्वी का मतलब है महाप्रभु का एक भारतवर्ष। ज्यादा से ज्यादा भारतवर्ष के लोग भगवान का नाम हर गली में, हर जगह होगा। नगरादि ग्राम, नगर ग्राम में भगवान का नाम होगा। ये भारतीयों की धारणा थी, बड़े बड़े साधुओं की धारणा थी। क्योंकि आज तक किसी साधु ने 7 समंदर जाकर ये साहस किया नहीं था भगवान का नाम देने का, रास्ते में जाकर। लेकिन वो साहस प्रभुपाद ने किया। समझ गए? इसलिए प्रभुपाद कौन है? ये पहले व्यक्ति है जिन्हें भगवान के नाम का प्रचार सारे जगत में किया। काले हो, गोरे हो, नीले हो, पीले हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, जर्मन हो, जापान हो, पाकिस्तानी हो, हर देश में ऐसा कोई देश नहीं जहां पर इस्कॉन का क्या नहीं है? मंदिर नहीं।
समझ गए? 800 सारे जगत में 800 मंदिर है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, समझ गए? और इसकी शुरुआत हुई है मायापुर से, जहां पर इस्कॉन का हेडक्वार्टर है। तो उस जगह से महाप्रभु ने वाणी की थी, पृथ्वी के आचरती नगराधिका सर्वत्र प्रचार हो वो मोरा नाम। और इस महाप्रभु के उस जन्म स्थान पर सारे जगत को इकट्ठा किया एक व्यक्ति ने। और गौर पूर्णिमा में जब होली होती है, उस दिन भगवान का आविर्भाव, जो भक्त बनकर आए, क्या नाम उनका? चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है होली का। उस दिन उस मायापुर में भगवान के जन्म स्थान पर जितने भी कलर के, वर्ण के, जाति के जितने भी लोग आए, सारे जगत से आकर जय घोष करते हैं, एक स्वर में, एक ताल में, जय सच्चिदानंदना गौर हरि। बोलो सब लोग, जय सच्चिदानंदना, जय सच्चिदानंदना। अरे भक्तिनाथ ठाकुर की क्या थी? वाणी थी। भगवान का एक सरसेनापति आएगा और इसकी क्या किए, इसको पुराण में बताए कि भविष्य में ऐसा एक सरसेनापति, कमांडर इन चीफ जन्म लेगा, जो सारे जगत के लोगों को एक साथ लाकर भगवान के नाम को हर गली में, हर नुक्कड़ पे, खेतों में, खलियान में सब लोग जोर से पुकारते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वाणी सच करने वाले और आचार्य भक्तिनाथ की वाणी को सच करने वाले कौन है? प्रभुपाद। समझ गए? इसलिए प्रभुपाद को जानबूझकर भगवान ने अवसर दिया है। कभी जन्म लेने के भौतिक जगत में बिल्कुल जन्माष्टमी के अगले, तो कोई चमत्कार नहीं। भगवान चाहते थे कि जो बंदा सारे जगत में जाकर मेरा नाम का प्रचार करेगा, मेरा गीता का प्रचार करेगा, भागवत का प्रचार करेगा, हर व्यक्ति को मुझे देगा, उसको भक्त बनाएगा, उस व्यक्ति का गुणगान मुझसे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि मैंने वचन दिया भागवत में उद्धव जी को, मद भक्ता पूजा दी का भी, मुझसे बड़ी पूजा होगी मेरे भक्त की। ऐसे महान भक्त सर सेनापति, उनको जन्म देने का अवसर भगवान ने क्या किया? बिल्कुल जन्माष्टमी के अगले दिन, क्योंकि मेरे गुणगान में इस भक्त का विस्मरण न हो, लोग भूल न जाए इस व्यक्ति को, इसलिए बिल्कुल अगले दिन भगवान का गुणगान होने के बाद भगवान अभी मैदान में उतरते हैं, कल आपने मेरा गुणगान किया, आज मैं मेरे भक्त का गुणगान करूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे कोई आचार नहीं जिनका तुरंत भगवान के बाद गुणगान। एक ही व्यक्ति है, क्योंकि जन्माष्टमी के अगले दिन बिल्कुल प्रभुपाद का आविर्भाव है, जो आज हम मनाते हैं। और बचपन में उनका नाम ही था अभय चरण। क्या नाम था? जिन्होंने भगवान की चरण लेकर सारे जगत में अभय प्रदान किया है, वो है श्रील प्रभुपाद। क्योंकि लंदन में एक बार टीवी पे इंटरव्यू चल रही थी, सारे लंदन के लोग टीवी पे देख रहे थे कि कितने फेमस हो गए थे, बड़े बड़े रॉक स्टार, हाँ बीट स्टार कौन थे उस समय? जॉर्ज हैरिसन। सारे जगत के यूथ उनके पीछे पागल थे। ये राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के सामने है कुछ नहीं है, सारे जगत के नौजवान उनके पीछे पड़े थे। ऐसे ये क्या नाम था उनका? जॉर्ज हैरिसन। ऐसे लोग प्रभुपाद के पीछे पागल, समझ गए? तो इतने सारे लोग जॉर्ज हैरिसन को सबसे ज्यादा लोग मानते थे, उसको भगवान मानते थे लंदन का। वो जब प्रभुपाद का शिष्य बना और प्रभुपाद की उसके बाद टीवी में इंटरव्यू आई गई, ओपन डिस्कशन चल रहा था और अंग्रेजों ने जानबूझकर इस हिंदू स्वामी को नीचा दिखाने के लिए सबसे जो बड़ा रिपोर्ट था, जो सबकी टांग खींचता था,
सबको सबके सामने नंगा करता था, ऐसे रिपोर्टर को क्या क्या इंटरव्यू के लिए बिठाए, ताकि ये स्वामी को नीचे खींचे, उसकी टांग खींचे, उसको नंगा करे। तमाशा देखने के लिए पूरे टीवी में ब्रिटेन के लोग, लंदन के लोग, सारे जगत के लोग देख रहे, कोई मिस नहीं किया। वर्ल्ड कप भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा। सारे जगत के लोग इंटरव्यू देख रहे कि इतना विख्यात है स्वामी सारे जगत में। अब ये रिपोर्टर है, ये स्वामी को पूरा नंगा करने वाला है, इसके सामने कोई बच नहीं सकता। तो ये बड़ा डिबेट था, वाद विवाद था। उसमें जानबूझकर इस व्यक्ति ने गलत प्रश्न पूछा प्रभुपाद, क्योंकि वो लंदन से था। उसने क्या पूछा कि स्वामी जी आप लंदन के बारे में क्या सोचते हो, आपकी धारणा क्या है, लंदन के बारे में आपकी विचार क्या है। तो सारे लोग अभी ध्यानपूर्वक सुनने लगे स्वामी क्या बोलेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा ओपनली, मेरे हिसाब से लंदन नरक है। क्या बोला? लंदन इज हेल। ये सुनकर सारे जगत के लोग हिल गए। इतना साहस, इतनी निर्भयता आज तक किसने साहस नहीं की थी। लंदन में जाकर उन लोगों के तो मुंह पे तमाचा मारने का काम आज तक किसी ने नहीं किया। उनको लगा अच्छा बोलेंगे, लंदन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बार बार आऊंगा। नहीं, प्रभुपाद ने जो भी था एज इट इज बताया। कभी उन्होंने समझौता नहीं किया है किसी के साथ। इतने निर्भय थे। क्या पूछा गया? आपका लंदन के बारे में क्या विचार है? तो कहा लंदन नरक है, लंदन इज हेल। क्यों? उसका स्पष्टीकरण किया, जिस देश पे सूरज कभी उगता नहीं वो नरक के समान है। इसलिए मैं क्या सोचता हूं, नरक में सूर्य उदय होता नहीं, और आपके देश में कभी साल में एक बार सूर्योदय होता है। और जब सूर्योदय होता है तो आप लोग बड़े उत्साह से क्या कहते हो, गुड मॉर्निंग। और हम मूर्ख लोग रोज गुड मॉर्निंग कहते हैं, जबकि यहाँ पर रोज सूर्योदय होता है। ये भारतीयों की मूर्खता है, समझ गए? गुड मॉर्निंग अंग्रेज कब कहते थे? जब भगवान की कृपा से साल में एक बार सूर्योदय होता है तो आज अच्छा दिन आ गया, सूर्य का दर्शन हो रहा है, ये धन्यवाद देने के लिए वो प्रथा क्या है, गुड मॉर्निंग। और हम मूर्ख लोग रोज सूर्य का उदय देख रहे हैं, सूरज का दर्शन गए, फिर भी आज तक वो गंदी आदत हमारे से करी। अंग्रेज गए लेकिन उनकी विचार अभी तक लेकर गए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमेशा हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। क्योंकि एक दूसरे को मिलने के बाद भारत की परंपरा क्या है, एक दूसरे को मिलते हैं, पुराने लोग क्या बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल का मतलब है हरि बोल, हरि बोल। हाँ, भगवान का नाम लो, हरि बोल, हरि बोल। दिल का दरवाजा खोल, है कि नहीं? तो भगवान का नाम लेकर हमारा दिन मंगलमय हो सकता है। लेकिन हम मूर्ख लोग अंग्रेज जाने के बाद भी हाय हेलो नहीं छोड़े। हाय का मतलब क्या है, तुझे देखकर मुझे हाय हाय हो रही है। हेलो का मतलब क्या है, तुझे देखकर नरक याद है, हेल ओ। हेल का मतलब है नरक। या गुड मॉर्निंग कभी कहते थे अंग्रेज लोग। सूर्य उदित होता है भगवान की कृपा से लंदन में, तब उत्साह से आनंद से भगवान को देने के लिए धन्यवाद क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग, हाय हेलो छोड़ो और एक दूसरे को भगवान की याद दिलाओ। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद कौन है, जिन्होंने 40 साल तक इंडिया में प्रयास किया इंडियन को, भारतीयों को पहचाने। लेकिन भारतीयों की खोजनी क्या है, उनको इंपोर्टेड चीज चाहिए। भारतीयों को सबसे अच्छा क्या लगता है, घर में बुलाकर पार्टी देकर लोगों को क्या दिखाते हैं, हमारे घर में मेड इन यूएस है, मेड इन जर्मनी है, मेड इन जापान है, मेड इन मलेशिया। इनमें ज्यादा गर्व करते हैं भारतीय लोग। इसका सबूत क्या है, इस बूढ़े व्यक्ति ने 40 साल भारतीय लोगों को ये भक्ति देने का प्रयास किया, गीता का ज्ञान देने का। लेकिन
लेकिन एक बंदा आगे नहीं आया। अंत में परेशान होकर वो सोचने लगे जब तक मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा और अमेरिका से ये भक्ति लेकर नहीं आऊंगा तब तक इंडियन लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इंडिया का माल लेके गए, भगवत गीता भागवतम, लेकिन आते समय क्या कहते थे, इंपोर्टेड माल है। तब लोग खरीदना शुरू किए। इतने मूर्ख हम लोग हैं, घर की मुर्गी। तो इतने बुद्धिमान थे, उनको मालूम था प्रोडक्ट कैसे बेचना है, समझ गए। इंडिया का माल है लेकिन रबर स्टाम्प लगा कर है अमेरिका, मेड इन अमेरिका। क्योंकि अमेरिकी लोग पागल होने लगे। सारे यूनिवर्सिटी में, सारे विद्यालयों में, ग्रंथालयों में जब गीता पढ़ने लगी तो भारतीयों का दिमाग ठिकाने में आ गया, अरे हम तो इसको भूल गए थे। इस बूढ़े व्यक्ति ने जाकर इसको इंपोर्टेड बनाया, तब लोग खरीदने लगे, समझ गए। तो इस प्रकार प्रभुपाद एक बार लंदन में थे, तो एक वहां पर भारतीय रिपोर्टर था, उसको ये स्वामी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, टांग खींचने के लिए उसने कहा आप लंदन क्यों आए हो। तो प्रभुपाद ने पूछा आप क्यों आए, तो उसने कहा बेटर प्रोस्पेक्ट, कि मेरा जीवन जिंदगी बनाने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा मैं भी आया हूं जिंदगी बनाने के लिए, लोगों की जिंदगी बनाने के लिए। एक रिपोर्टर ने पूछा कि लंदन में क्यों आए हो आप, तो प्रभुपाद ने कहा आप मूर्ख लोग 190 साल भारत पे राज कर कर सब कुछ लूट कर आए हो, कंगाल बना कर आए हो। आते समय कोहिनूर हीरा भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने, लेकिन आप लोग इतने मूर्ख थे, कोहिनूर हीरे से भी अनमोल एक हीरा आप छोड़ कर आए हो, उसको देने के लिए आया हूं। और उस कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा अनमोल जो हीरा है उसका नाम है हरे कृष्ण। इतना डेयरिंग था प्रभुपाद का। क्या कहने लगे, कोहिनूर हीरे से अनमोल हीरा आप लोग जो छोड़ कर है वो क्या है, ये 16 शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो किसी रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा कि आप साधु होकर आप हमेशा हवाई जहाज में घूमते हो। प्रभुपाद का रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने तोड़ा नहीं। इस व्यक्ति ने 12 साल में 14 बार पूरे पृथ्वी का क्या किया, भ्रमण किया। ये रिकॉर्ड है हवाई जहाज से। जो व्यक्ति 40 रुपए लेके गया था, 12 साल में क्या किया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 12 साल में 14 बार पूरे पृथ्वी की तरफ ऐसे ऐसे जगह गए हैं जहां सोच नहीं सकते, समझ गए। तो किसी ने पूछा आप स्वामी होकर, साधु होकर हवाई जहाज में क्यों सफर करते हो, तो प्रभुपाद कहने लगे क्यों ना जाऊं मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। अगर लोग फुल स्पीड में BMW लेकर नरक में की ओर तो भाग रहे हैं, फुल स्पीड में 200 किलोमीटर स्पीड से अगर BMW कार लेकर भाग रहे नरक की ओर, उनको बचाने के लिए मुझे उससे ज्यादा स्पीड हवाई जहाज में, ये भावना थी प्रभुपाद, समझ गए। अगर मैं बैलगाड़ी में बैठ जाऊंगा तो नरक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, इनको बचा नहीं पाऊंगा। इनको बचाने के लिए मेरे पास समय बहुत कम है, और इसलिए ये इतने फुल स्पीड में नरक जा रहे हैं, उनके आगे जाकर उनको मुझे रोकना है, इसलिए मुझे हवाई में जहाज में जाना है। तो वो थे प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुपाद वो व्यक्ति है जिन्होंने सारे जगत में जगन्नाथ जी को स्थापित किया, क्योंकि उनकी भावना थी कि जगन्नाथ जी सिर्फ ओडिशा के नहीं, ओरियानाथ नहीं, ये कौन है, जगन्नाथ, और सारे जगत के लोग इनको स्वीकार करना चाहिए। ये आए हैं अनाथ जीवों को अपने बाहों में लेने के लिए, इसलिए जब तक इनका दर्शन नहीं हुआ हर मेन रास्ते पर जगत के बड़े बड़े सिटियों में, तब तक एक जीवन का उद्धार हो। इसलिए प्रभुपाद वो व्यक्ति है जिन्होंने जगत के सबसे बड़े बड़े न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन, केपटाउन, जोहान्सबर्ग, ये बड़े बड़े शहरों में सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पे जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने वाले एकमात्र आचार्य है श्रील प्रभुपाद, समझ गए। तो
अंग्रेज लोगों ने 190 साल पूरा प्रयास किया इस जगन्नाथ रथ यात्रा को बंद करने का। पूरे 190 साल में एक साल भी वो जगन्नाथ रथ यात्रा बंद नहीं करवाए। समझ गए? तो उनकी पूरी टीम लंदन से आई। उनका काम क्या था? जितने भी गौड़िया मठ है उस गौड़िया मठ में हमारे लोग जाएंगे, सबसे नौजवान। जैसे अमेरिका की क्या है, कौन सी है टीम होती है जो ये करती है, खुफिया जासूस टीम, FBI। इंडिया में सीरिया होती है, रशिया में KGB होती है। ऐसे लंदन के लोगों ने सबसे तेज बुद्धिमान नौजवानों की टीम खड़ी कर दी। जितने भी भारत में क्या है ये भक्ति करने वाले मठ है गौड़िया मठ, उनको बंद करना, क्योंकि ये गौड़िया मठ सारे भारतीयों का दिमाग खराब करते हैं। समझ गए? क्योंकि गौड़िया मठ के जो प्रतिनिधि थे वो प्रभुपाद के गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत, और उनके पास सुभाष चंद्र बोस भी आए थे, महात्मा गांधी कहने लगे। इतने बड़े नौजवान, इतने दिमाग वाले लोग मंदिर में क्या कर रहे हैं? सिर्फ रोटी तोड़ रहे। इनको स्वतंत्रता के लिए हमें दे दो। तो कहेंगे मैं इनको सबसे बड़े कार्य में लगा रहा हूँ। ये आप समझ नहीं पा रहे। समझ गए? इतने बुद्धिमान थे प्रभुपाद के गुरु महाराज, और ऐसे बुद्धिमान लोग अगर एक साथ आएंगे तो हमारा अंग्रेज का साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य उद्ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? ये दो चीजों को बंद करने के लिए गौड़िया मठ और रथ यात्रा, क्योंकि गौड़िया मठ के कारण रथ यात्रा चल रही थी आज तक 190 साल। तो पूरा प्रयास किया, लेकिन चमत्कार क्या है? जो अंग्रेजों ने 190 साल क्या पूरा प्रयास किया इस जगन्नाथ रथ यात्रा को बंद करने के लिए। वो बंद करने की जगह प्रभुपाद क्या किए? वहां लंदन में जाकर मेन स्ट्रीट पर रथ यात्रा शुरू। ये सबसे बड़ा तमाचा। और लंदन में आज भी रथ यात्रा के दिन क्या होती है? नेशनल हॉलीडे। इतना कमाल करने वाला एक ही आचार्य है, वो बोले शिव। इसलिए अभी समय हो रहा है 9 बजे, तो हम ऐसे महान व्यक्ति के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि जिन्होंने सारे जगत को ये वैदिक शास्त्र दिया है, ये वैदिक आचरण दिया है, ये आज तक न किसी ने किया होगा न कर पाएगा। इनकी कृपा से हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए। अगर ये न होते तो हम किस नरक में सड़ते मालूम नहीं। समझ गए? इस व्यक्ति ने सारे जीवों को एक अवसर प्रदान किया है फिर से भगवान की सेवा करने का। इसलिए ऐसे व्यक्ति के प्रति हम जन्म जन्मांतर ऋणी होनी चाहिए, और हमें धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के समय हमें भगवान ने जन्म लेने का अवसर दिया है ताकि हमारा जीवन सफल हो। इसलिए प्रभुपाद के चरणों में हम क्या करते हैं? आज सहे दिल से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे, हमारे परिवार पर, आने वाली पीढ़ियों पर, क्योंकि आपकी किताबें पढ़कर आपने जो मंत्र दिया है सारे जगत को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस महामंत्र के द्वारा हम हमारे पिछले कई पीढ़ियों को जो नरक में सड़ रही है उनको भगवत धाम ले जा सकते। ये प्रभुपाद ने दिया श्लोक है प्रेम भगवत पुराण से, नृत्यंती पितरा नृत्यंती पितामह। मतलब क्या है? हमारे पितर, हमारे पितामह जो पाताल लोक में सड़ रहे हैं उनको यहाँ बैठकर आप ऊपर उठा सकते हैं। ओम मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ और किसी मंत्र में ताकत नहीं। यहाँ बैठकर आप पाताल लोक में सड़ने वाले पूर्वजों को भगवत धाम का रास्ता खोल सको। इतनी ताकत मैं आपको प्रदान कराऊं। वो बात कहते इस मंत्र को स्वीकार कीजिए। ये पाताल लोक में सड़ने वाले आपके पितरों को, पितामहों को कहाँ लेके जाएगा? गोलोक में लेके जाएगा। नृत्यंती पितरा नृत्यंती पितामह मदमांशो वैष्णव जातो। तो वैष्णव बनने का अधिकार, योग्यता एक व्यक्ति ने कलयुग में निर्माण किए, सारे जीवों में उसका नाम है प्रभुपाद।
क्योंकि जो भी सत्संग में आएगा वो माला लिए बिना नहीं जाएगा, एक गारंटी है। इसलिए सबसे विनती है, कितने लोगों के पास माला नहीं है, हाथ ऊपर कीजिए। जब माला नहीं है तो प्रभुपाद के प्रति हमारा सबसे बड़ा क्या है, बर्थडे गिफ्ट है। हर कोई आज माला लेके जाएगा, क्योंकि आज माला लेंगे तो आपके नरक में जो पितृ सड़ रहे, पिता महापितृ, वो आज नाचना शुरू करेंगे। नृत्यंती पितृ नृत्यंती पितामह मद वंशो वैष्णव जाओ। तो आज मेरे वंश में, आने वाले वंश में सत्संग में गया है, मेरे भक्त की कहानी सुनी है, किसने, जिसने इस महामंत्र के द्वारा सारे जगत को क्रांति दिखलाई है, वो मंत्र आज मेरे वंश में एक व्यक्ति माला लेकर स्वीकार करेगा और मुझे नरक से जरूर ऊपर उठाएगा। इसलिए सबके चरण विनती है, जो भी आज आए हैं जिनके पास माला नहीं, माला लेकर ही जाइए, ठीक है। माला लेंगे तो हम माला बनेंगे। अरे माला ही, इस माला के सहायता से आप अपने पितरों को जहां भी सड़ रहे ऊपर उठा सकते, ठीक है। आपका जीवन सफल बना सकते हैं और आने वाले पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल, तीनों पीढ़ियों का उद्धार करेगा ये मंत्र जो प्रभुपाद ने कलियुग को जीवन को दिया है। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 21 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। इतना शक्तिशाली मंत्र प्रभुपाद ने दिया। और उसका सबूत क्या है? जो व्यक्ति 40 रुपए लेके गया था, उसने इस महामंत्र के बल पर सारे जगत में 400 करोड़ की प्रॉपर्टी ली। ये सबूत है, माला करेंगे तो माला बनेंगे, क्योंकि भगवान हमेशा नाम के रूप में आपके साथ रहेंगे, तो आपके जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए सबके चरणों में विनती है, भले प्रसाद ले ना ले, लेकिन ये माला जरूर लीजिए। क्योंकि सत्संग का अंतिम उद्देश्य क्या है? हम भगवान का नाम लेना शुरू करें, जिससे हमारे पूर्वजों का उद्धार हो, ये चलने वाली पीढ़ी का उद्धार हो और आने वाले पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य हो। यही हम सब लोग चाहते हैं। इसलिए कृपा करके सबके चरणों में फिर से एक विनती है, जो भी आए नए लोग फॉर्म भरिए, अपना मोबाइल नंबर, आपका नाम लिख कर पीछे दीजिए या प्रसादन काउंटर पे, और जाते समय किसी भी हालत में माला लेकर जाना मत भूलिए, ठीक है। नहीं तो सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं। ये माला ही आपको भगवान के साथ संबंध में रखेगी, कांटेक्ट में रहेगी, आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, ये हम वादा करते हैं आज। इसलिए माला लीजिए और संभव हो तो एक छोटी किताब या भगवत गीता लीजिए। ये दोनों चीज साथ में लेकर जाना है, खाली हाथ नहीं आना है। भगवान के दरबार में आए आज तो खाली हाथ नहीं जाना है, माला लेकर, एक छोटी किताब लेकर और एक फीडबैक फॉर्म है वो देकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, सर्वेद गौर भक्तों की, हृदय गौर प्रणामे, बोले प्रभुपाद अनुवाद महामहोत्सव की। तो देखिए प्रभुपाद की ध्यान रखें। आप एक छोटा प्रसंग, आप लोग भगवान के जन्मदिन भी क्या थे, पूरा फिश नहीं खा पाए, उपवास करना पड़ा। लेकिन भगवान इतने कृपालु है, साल में अगर कोई सबसे बड़ी फिश होती है वो भक्त के नाम पर। वो फिश कौन सी है? प्रभुपाद आविर्भाव दिन, समझ गए? तो भगवान इतने खुश होते हैं, भले मेरे जन्मदिन पर आपने उपवास किया है, आप भूखे थे, लेकिन आज इतनी बड़ी फिश खिलाऊंगा कि आप साल भर याद करते रहोगे। इसलिए क्योंकि इस बंदे ने मुझे फेमस कर दिया, विख्यात कर दिया। इसलिए पूरा आनंद लीजिए इस प्रसाद का, इस नाटिका का, और बड़े दिल से जब हरे कृष्णा कीर्तन होगा उसमें खुले दिल से भाग लीजिए। जिस प्रकार भी आप नाच सकते हो, नृत्य कर सकते हो, किसी भी ताल पर, ट्यून पर आपको आज नाचना है, क्योंकि इस भक्त के जन्मदिन पर हम खुशी मना रहे हैं। इसको नंद उत्सव का है, इसमें दोनों की खुशी हमारे, भगवान का नंद उत्सव हो गया और प्रभुपाद का जन्मदिन। ये सुनहरा अवसर साल में फिर से बात रहेगा।
कृपा करके इसके बाद जो क्या होगा, केक कटिंग होगा, ड्रामा होगा और बहुत सुंदर भक्तों के लिए कीर्तन होगा। पूरी दिल से इस सभी कार्यक्रम में भाग लीजिए और तभी हम प्रभुपाद को जब सबसे प्रिय होती है उनको पसंद करने से भगवान की कृपा आज हम पे जरूर होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो सबसे विनती है, सब लोग मोबाइल खोलिए, मोबाइल 1 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं, सब लोग मोबाइल खोलिए, यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जाकर सुदामा दास ऑफिशियल, क्या नाम है चैनल का, सुदामा दास ऑफिशियल। इस प्रकार के 200 लेक्चर हमने डाले, कल का लेक्चर, आज का लेक्चर, इसके पहले के जो भी लेक्चर अच्छा लगे हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। क्या नाम है चैनल का, सुदामा दास ऑफिशियल, SUDAMA स्पेस DAS ऑफिशियल। इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस्कॉन में जितने भी फेस्टिवल होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सारे लेक्चर आपको एक जगह मिलेंगे। भगवान की कथा, भगवान का नाम, सारे फेस्टिवल, आचार्यों के आविर्भाव, तिरुभाव, ये सारे एक साथ एक जगह आपको मिलेंगे। यूट्यूब में जाकर सुदामा दास ऑफिशियल ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिए और सबको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत ही परम पवित्र तिथि है, श्री प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि, जन्मदिन। और हम लोगों ने सुना श्री प्रभुपाद जी के गुणों के बारे में, और यही लग रहा था कि अगर हम अपने जीवन को भी श्री प्रभुपाद के लिए समर्पित कर दें, फिर भी हम श्री प्रभुपाद के ऋण को कभी चुका नहीं सकते। और बहुत सुंदर है गुण श्री प्रभुपाद जी के बारे में प्रभु जी बताए कि जिन हिप्पियों का यह नारा था कि 30 साल से ऊपर के लोगों के बारे में नहीं सुनने का, उनकी बात नहीं मानने का, क्योंकि इनके माता पिता 30 साल से ऊपर के थे और इनकी उम्र 15 से 20 साल की थी। लेकिन ऐसे लोग भी और लोग हैं तो जाइए, हरि सभी लोग चले जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, लीला में भाग लेने वाले भी लोग चले जाए उस तरफ। तो हम लोगों ने सुना कि जो लोग 30 साल के उम्र के लोगों की बात को जिन्होंने बहिष्कार कर दिया था, लेकिन एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति की बातों को उन्होंने अपने जीवन में माना। ते बहुत है, क्यों माना? क्योंकि श्री प्रभुपाद ने इतना प्रेम दिया इन लोगों को, इन हिप्पियों को, कि पूरा अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गए कि हम लोग श्री प्रभुपाद के उद्देश्य को पूरा करेंगे। और श्री प्रभुपाद जी ने पूरे जगत के लोगों के लिए जो हरिनाम दिया, प्रभु जी बताए कि इस हरिनाम में, इस भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि हमारे पूर्वज चाहे जहां कहीं पर भी हैं, पृथ्वी लोक में हो या नीचे के किसी भी लोक में हो, लेकिन उन लोगों को नीचे से ऊपर उठाने की अगर क्षमता है कि केवल और केवल इस भगवान के नाम, हरिनाम संकीर्तन में है, हरिनाम में है। तो हम सब मिलकर हृदय से प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी कल एक भक्त की इच्छा थी कि प्रभु जी के कर कमलों से हमें माला दिलवाइए,
लेकिन कल काफी प्रोग्राम होने के कारण हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन आज जो लोग माला लेना चाहते हैं या जो वहां से खरीद चुके हैं, वे लोग अपना माला यहाँ पर ले सकते हैं। प्रभु जी के कर कमलों से यहाँ रखेंगे और हम लोग दिलवाएंगे। और अगर जो लेना चाहते हैं तो आप चले जाइए, वहां पर गौरांग गिफ्ट काउंटर है, जहाँ पर हमारा मंदिर है बगल में, वहां से लेकर आइए और यहाँ प्रभु जी बैठे रहेंगे। और आप लीला तक भी आप अगर लेकर आते हैं तो प्रभु जी के हाथों से आपको दिलवाया जाएगा। और जो लोग ले चुके हैं, माला आ गया है, तो आप नाम लिखा सकते हैं विवेक प्रभु को, आप टच कर लीजिए एक बार। और जो लोग इच्छुक हैं, आप इनका नाम लिखते हैं। एक माता जी भी थी, उनका नाम और नंबर ले लीजिए। जो माला लेंगे आप घूम जाइए एक बार। और तो इस प्रकार से 4 दिवसीय कथा जो सत्र चल रही थी प्रभु जी के द्वारा, यह कथा आज विराम नहीं ले रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी कल और परसों 2 दिन तक, 3 दिन, कल परसों नरसों, तो लेकिन अब एक क्लास सुबह में जी, तो बहुत ही स्पेशल टॉपिक तो बहुत सुंदर सेमिनार है ये। और सेमिनार का नाम है नामाश्रय। हम भगवान के नाम का आश्रय क्यों और कैसे, हम भगवान के नाम का आश्रय को क्यों स्वीकार करें। टॉपिक इतना सुंदर है कि जैसा प्रभु जी बताए कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन कल से जो सेमिनार प्रारंभ होगा, उस सेमिनार का नाम है नामाश्रय क्यों और कैसे। हम भगवान का नाम क्यों लें और कैसे लें। तो बहुत ही सुंदर सेमिनार प्रातःकालीन सत्र में, सेमिनार फ्री है, इसका कोई शुल्क नहीं देना है आपको, केवल उपस्थित होना है। और हम लोगों की तरफ से ऐसे ये प्रातःकालीन सुबह के सत्र में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, 7:45 से 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन आप 7:45 से 9 बजे तक ये सेमिनार 3 दिन तक चलेगा। कल परसों और नरसों सुबह के सत्र में हमारे इस्कॉन नामन सेंटर में। तो आप लोग आइए, और बहुत सुंदर टॉपिक है। और जिसके मन में इस नाम के प्रति थोड़ा भी डाउट है कि हम भगवान के नाम को क्यों लें, और अगर लेना भी है तो कैसे लें, ये सारे चीजों का पर्दाफाश होगा। तो आप लोग कल से प्रतिदिन आइए। और भी ये कार्यक्रम हमारे इस्कॉन नामहट सेंटर में प्रतिदिन 365 दिन प्रतिदिन चलते हैं। बहुत सुंदर तरीका से 4:45 बजे मंगला आरती होता है। इसके बाद 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक भक्तों के साथ बैठकर जप होता है। 7:30 बजे प्रतिदिन अलग अलग रूप से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई जी का बहुत सुंदर श्रृंगार दर्शन होता है। इसके बाद गुरु वंदना होती है, और गुरु वंदना के बाद प्रतिदिन प्रातःकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत की कथा, और सायंकालीन सत्र में श्रीमद् भगवत की कथा, ये प्रतिदिन चलता है। तो जो भी नए लोग प्रथम बार यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप सबको हम अपने इस इस्कॉन सेंटर की तरफ से सादर आमंत्रित करते हैं कि आप एक दिन नहीं, प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम में आइए। प्रतिदिन आपके लिए प्रसादन की व्यवस्था रहती है,
और अगर प्रतिदिन समय न मिले तो एटलीस्ट रविवार के दिन तो आप जरूर आइए। और जितनी अधिक संख्या में आप आएंगे उतनी जल्दी हम लोग आगे और बैठने की व्यवस्था बनाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा कीर्तन का आनंद ले सके। साथ ही साथ इतनी भारी संख्या में आप सभी माता जी और प्रभु जी लोग प्रतिदिन आए। आज तो ऐसा मौसम था कि लग रहा था कि कार्यक्रम कैसे होगा, लेकिन देखिए ये भगवान का कार्यक्रम है, श्री प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध साधु का कार्यक्रम है। और ऐसे कार्यक्रम में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना है। बहुत तरह की मन में शंकाएं आ रही थी कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक बारिश होते रहा। लेकिन आप देखें कि जैसे 7 बजने वाला था 6:30 में ही बारिश खुल गया और अभी तक बारिश खुला हुआ है। और जब तक सारे भक्त प्रसाद नहीं ले लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों के साथ श्री प्रभुपाद जी जैसे भक्त और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, जरूरत केवल चिंतन करने की है ना, भगवान के नाम रूप गुण लीला की चिंतन करने की जरूरत है। और बहुत से लोग, अभी बहुत से, इतने ही लोग नहीं है, बहुत से लोग उस मंदिर में नियर अबाउट 100-150 की संख्या में उस मंदिर में बैठे हुए हैं। बहुत से लोग बाहर चेयर पे बैठे हुए हैं। तो इस बारिश में भी इतनी भारी संख्या में आपका आना वास्तव में आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, और निश्चित आप भगवान की कृपा पात्र बनेंगे। आपके हृदय में भी भगवान की भक्ति जागृत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप सभी भक्तों का भी हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ जो कल रात में भी आप लोग देखे हुए कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग ब्रज में आ गए हैं, और जैसे बारिश होती है तो ब्रज में मोर पंख फैलाकर बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, वो दृश्य बहुत सुंदर लगता है। ऐसे ही कल का जो श्रृंगार था पूरा मोर पंख से सुसज्जित था, और मोर के पंख का ही वस्त्र बना हुआ था। तो ऐसे विग्रह सेवा जो प्रतिदिन आज भी जो भगवान का वस्त्र आप देख रहे हैं, जिस पर बहुत सुंदर हंस है और अलग अलग डिजाइनिंग की हुई है या मुकुट है, ये हमारे मंदिर की भक्त सुषमा माता जी हैं, जिनके द्वारा ऐसी सेवा हर बार प्राप्त होती है। और वास्तव में भगवान ने इनके अंदर कूट कूट कर कला भरी है, और बहुत बड़ा इनका सहयोग भी रहता है कि ये अपने कला को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा के लिए न्यौछावर करती हैं, समर्पित करती हैं। और भी अर्च विग्रह की सेवा में पुजारी जी हैं ब्रजभूषण दास, दुर्लभ भक्ति दास और विवेक प्रभु, ये सब जो इनकी टीम है, कविता माता जी हैं, और भी जो भी सेवा में है डीटी विग्रह के, इन सब के भी हम विशेष आभारी हैं। क्योंकि प्रतिदिन, आज ही नहीं, प्रतिदिन इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार ये लोग करते हैं कि लगता है कि हम लोग किसी बहुत बड़े इस्कॉन मंदिर में बैठकर भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये सब इतनी कृपा है, और इतने कम समय में श्रृंगार करते हैं। तो इन सब का भी हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ देखिए, हम लोग यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन कभी विचार कीजिए
कि हम लोगों के लिए जो प्रसादम की सेवा कर रहे हैं, इन भक्तों का कितना उदार हृदय है। जैसे प्रताप प्रभु हैं, भानु प्रभु हैं, ये दोनों भाई हैं और प्रभु जी बताते हैं कि दोनों गौर निताई हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से इन्होंने अपना जीवन कृष्ण के लिए समर्पित किया है और दिन भर प्रतिदिन, अभी तो ऐसी स्थिति है कि घर भी नहीं जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यही रहना, रात को भी यही सोना, तब जाकर इतने सारे भक्तों के लिए प्रसादम की व्यवस्था हो पाती है। देवव्रत प्रभु हैं जो कि आज बता रहे थे कि हमें जगन्नाथ जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमें मत बताइए, हम जो प्रसाद बना रहे हैं, जितने लोगों का बना रहे हैं बनाने दीजिए, बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि भक्तों की संख्या में कमी नहीं होगी और पूरी तैयारी है सबके लिए। तो देवव्रत प्रभु हैं, धर्मात्मा दास हैं, इन सारे भक्तों का बहुत बड़ा योगदान है जो हम सब भक्तों के लिए प्रतिदिन, चाहे सुबह का सत्र में हो चाहे शाम के सत्र में हो, प्रसादम की व्यवस्था करते हैं। तो इनका भी हम हरे कृष्ण महामंत्र समर्पित करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साउंड और लाइट सिस्टम और साथ ही साथ जो विवेक प्रभु जी के भाई हैं, जिनके द्वारा ये वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है कि बाहर से भी भक्त बैठकर पूरे इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। साउंड सिस्टम हमारे मंदिर के बहुत प्रिय भक्त हैं मधुसूदन दास, जो हर प्रकार से, और सूरज प्रभु जो कि जहां भी रहते हैं प्रकाश किए रहते हैं, आप देख ही रहे, कहीं भी आपको अंधेरा नहीं दिखेगा। तो सूरज प्रभु हैं, मधुसूदन प्रभु हैं, इन सारे भक्तों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, जिनके लिए भी हम हरे कृष्ण महामंत्र समर्पित करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ इस बार हम विशेष आभार व्यक्त करेंगे अपने नरहरि करुणादास प्रभु जी का, जो कि दो जिम्मेवारी, एक तो हमारे इस्कॉन सेंटर के कीर्तनीय टीम के लीडर हैं और दूसरा जो आप लोग विविध प्रकार की लीला से अपने मन को और आंखों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो ये नरहरि करुणा प्रभु जी जो कि इस बार है कृष्ण जन्माष्टमी से 15 दिन पहले से पूरे भभुआ के गली गली में हरिनाम संकीर्तन करते हुए और पूरे भभुआ के हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजली कॉलोनी हो, प्रोफेसर कॉलोनी हो, या फिर हवाई अड्डा हो, वीआईपी कॉलोनी हो, या फिर आजाद नगर हो, जिस क्षेत्र में आप कहें, हर क्षेत्र में हरिनाम के द्वारा इस महाप्रभु के मिशन को, इस हरिनाम को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाया। और उनके साथ देने वाले काफी भक्त जैसे संदीप प्रभु हैं, राज गोस्वामी हैं, रघुपति दास प्रभु जी हैं, और हाँ अर्जुन प्रभु जी हैं जो कि हमारे बीच, प्रियांशु प्रभु हैं, और एक छोटे से हमारे आदर्श प्रभु हैं जो कि इतना लंबा हरिनाम संकीर्तन करने के बाद भी थकते नहीं थे। तो रामा प्रभु थे, देवव्रत प्रभु थे, ब्रजभूषण प्रभु थे, सारे भक्त, बहुत सारे भक्त थे और सारे भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन करके इस मिशन को सफल बनाया है। जिनका भी हम हरे कृष्ण महामंत्र समर्पित करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ और जो जितने भी लोगों ने सहयोग किया है, क्योंकि हम लोग हरिनाम संकीर्तन में जाते थे तो हम लोग का अनुभव रहा कि जब लोग इस हरिनाम संकीर्तन को देखते थे प्रभु जी, तो वो आकर पूछते थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग जब बताते थे तो अपने से सामने आकर 50, 100, 500, 1000 रुपया देकर देते थे कि आप इस पैसे को आप अपनी सेवा में ले जाकर भगवान की सेवा में लगाइएगा। एक दिन मेरे दुकान पर एक भक्त आए
और बोले कि मेरी एक जिज्ञासा है। हम बोले कि बोलिए। तो बोले कि वो पता नहीं एकता चौक पे वो लोग गा रहे थे, हम समझ नहीं पाए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो हम बोले कि देखिए वो लोग कृष्ण जन्माष्टमी आ गया है और पूरे भगवान शहर में इस हरिनाम के द्वारा प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग आइए और भगवान के नाम से जुड़िए और अपने जीवन को कृष्ण में बनाकर जीवन में सुख और शांति प्राप्त कीजिए। और जिसकी जो इच्छा होती है तो सेवा भी करते हैं। तो बोले कि मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो हम बोले कि ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी रसीद नहीं है। तो बोले कि ठीक है रसीद नहीं है तो आप रसीद काट कर भेज दीजिएगा। वो सहयोग भी किए और मैं दुकान में भगवत गीता भी रखा हूँ, तो अपने से सामने से भगवत गीता भी लिए। बोले कि कितना प्राइस है, तो हमने बोला कि 200। तो 200 में भगवत गीता भी लिए। और एक बहुत सुंदर बात बोले अभी हम थे करीब 20 साल 22 साल की उम्र थी। वो बोले कि हमारा सनातन धर्म जो है वास्तव में हम लोगों का अपना है और हम लोग अगर इसमें आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। ये बात उनकी हमको इतनी अच्छी लगी, उनका नंबर भी हम लिए, वो आए भी थे, यहाँ पर बात भी हुआ हमसे। आज भी एक बच्चे आए थे करीब 20 साल के थे, वो बता रहे थे कि हम नरहरि करुणा प्रभु से बहुत इम्प्रेस हैं और हम चाहते हैं कि उनके अंदर जो मतलब जोश है वही जोश मेरे अंदर भी आ जाता है। मुझे बहुत सुंदर है, सुबह मंगला आरती में आकर जब करते हैं आप भी आइए। तो बोले कि कल हम आएंगे 5 बजे से। तो वास्तव में यंग बच्चों जो बोले तो ये हमारा अपना है सनातन धर्म, भगवान हमारे हैं, भगवान का नाम हमारा है, इसलिए हम सबको आगे आकर अपने जीवन में कृष्ण भावना भावित बनकर इस्कॉन से जुड़कर और भी लोगों को जुड़ना है। ये हमारा मिशन है। किसी से दान कमाना, किसी से दान लेकर अपना पेट पालना, कभी ऐसा हम लोग का ऐसा विचार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आइए, इस्कॉन से जुड़िए, भगवान के नाम से जुड़िए, भगवत गीता पढ़िए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। तो उनमें और साथ ही साथ सबसे जो मुख्य अनाउंसमेंट है हमारे छोटे प्रदीप प्रभु जी का है, जो कि मीडिया पर भारी सारा कार्य इनके देख रेख में होता है और लाइव करना, भेजना, सब कुछ प्रदीप प्रभु जी के सानिध्य में चलता है। तो इनका भी हमारे कृष्ण महामंत्र से बारे में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी इस कार्यक्रम में अहम भूमिका है, जो ये जगह हम लोग को दिए हैं, उनका नाम क्या है? अनिल जी और संतोष जी, जिनसे हम लोग जब बात किए तो बोले कि हाँ हाँ प्रभु जी, भगवान की सेवा के लिए आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और निशुल्क अनिल जी और संतोष जी ने ये हॉल दिया और जिस हॉल की कृपा से इतनी बारिश होने के बाद भी मन में कुछ स्थिरता तो थी कि एटलीस्ट कम से कम 1000-1500 लोगों को तो हम लोग बैठाकर कार्यक्रम करा ही सकते हैं। और साथ ही साथ एक पूरा कार्यक्रम जिसके ऊपर टिका हुआ है, ये सारी पदभार, सारी जिम्मेवारी हमारे विवेक प्रभु जो सामने खड़े हुए हैं, जो कि हमारे मैनेजमेंट के पूरा मैनेजमेंट इनके कंधों पर है और इनकी देख रेख में हम लोग सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे मदन मोहन जी हैं, जिनकी कृपा से हम लोग एक छत के नीचे बैठकर प्रतिदिन का कार्यक्रम कर पा रहे हैं। मंगला आरती हो, चाहे भागवतम क्लास हो या फिर भगवत गीता क्लास हो। तो जिस मकान में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आज वो मकान तो हम नहीं कहेंगे, आज तो मंदिर ही बन चुका है, मंदिर ही हो गया है, लेकिन एक कृपा केवल और केवल मदन मोहन जी की है। आज भी चाहे तो हम लोग को बाहर कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब तक आप लोगों की इच्छा है तब तक आप लोग कीजिए, हम आप लोगों को बाहर भेजने वाले नहीं हैं।
तो इन सारे भक्तों का भी, हमारे भावी प्रभु भी हैं, उनका नाम लेना हम छूट भूल गए। तो इन सारे भक्तों का जिनका भी हम नाम लिए नहीं लिए, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से, और बहुत से भक्तों ने चढ़ बढ़कर सहयोग दिया है। सबका नाम लेना तो संभव नहीं है। कोई वस्त्र की सेवा दिए, कोई सब्जी की सेवा दिए, कोई अन्न दिए, कोई आटा दिए, कोई रिफाइन दिए, कोई पैसा से सहयोग किए, कोई अपना श्रमदान किए, कोई यहाँ उपस्थित होकर सेवा दिया। सभी लोगों का हम हृदय से अपने इस इस्कॉन नाम हट सेंटर के तरफ से सभी भक्तों को अंक में लेकर आप सबका हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ जो कलेक्शन आया है, कलेक्शन में माताओं का भी बहुत चढ़ बढ़कर सहयोग रहा है। जैसे कविता माता जी हैं, इन्होंने अपने टीम के साथ, जैसे प्रीति माता जी हैं और किरण माता जी हैं, विभा माता जी हैं, रीना माता जी हैं, ये सब टीम मिलकर अलग अलग घरों से छोटा छोटा अमाउंट लाकर एक बहुत बड़ा सहयोग श्री प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित किया है। और साथ ही साथ हमारे मंदिर की सरोजिनी माता जी हैं, जिनका उम्र काफी हो चुका है, लेकिन फिर भी अकेले जाकर अलग अलग जहां जहां से संभव है तहां तहां से कलेक्शन लाकर एक अच्छा अमाउंट श्री प्रभुपाद के चरणों में सेवा दी है। तो इन सारे माताओं का भी हम विशेष आभारी हैं और सारे लोगों ने सहयोग किया। आज अभी भी आप बाहर जाएंगे तो रिसेप्शन पे बहुत से भक्त हैं, संजय दुबे जी हैं, अब सबका तो नाम स्मरण में नहीं आ रहा है, लेकिन सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। और बेबी देवी जी का कल भी हम अनाउंसमेंट किए थे और बहुत उदार हृदय है उनका, और हमेशा हमारे बीच इस जो भी कार्यक्रम होता है सहयोग करती रहती हैं, सामने बैठी हैं। तो बिल्कुल माता जी का बहुत उदार हृदय रहता है और हमेशा चढ़ बढ़कर सहयोग करती हैं और ऐसे भक्तों की कृपा से आती भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं और आप लोग सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का भी उत्साह है, दिन दुना रात चौगुना वर्धन होता है। और ऐसे हम लोग प्लानिंग करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था की जाए कि बिल्कुल भी आने वाले भक्तों को थोड़ा भी कष्ट न हो। और जितनी सुंदर तरीका से हम लोग प्रसाद में और भी चीज की व्यवस्था करते हैं, इसी प्रकार से आप कोऑपरेट करते रहिए और हम लोग और आगे अच्छे तरीका से पूरे भभुआ शहर के घर घर तक इस हरिनाम की गूंज होनी चाहिए, होनी चाहिए। हम लोग को पता नहीं है, बहुत से लोग जब हम लोग हरिनाम संकीर्तन में गए तो बहुत से लोग बता रहे थे कि हम लोग को तो पता भी नहीं है कि भभुआ में इस्कॉन का मंदिर भी है, भभुआ में इस्कॉन भी है। ये हमारे तरफ से कमी है, लेकिन आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्रेम, जो इस बार हम लोग हरिनाम किए, अगली बार से नरहरि करुणा प्रभु जी बता रहे थे कि 1 महीना पहले से ये डंका भभुआ के गली गली में पहुंचाना है। और जितनी तीव्रता से आप लोग कोऑपरेट करेंगे उतनी तीव्रता से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी जो बहुत सारे भक्तों के हाथ में एक फीडबैक कागज होगा, फीडबैक फॉर्म होगा, तो उस फीडबैक फॉर्म पे अपना नाम लिखना है, आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये लिखना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसमें व्हाट्सएप नंबर अपना डालिएगा। फीडबैक फॉर्म जो मिला हुआ है पेन लेकर उसमें निश्चित देखिए, उसको बहुत आप जरूरी समझिए
क्योंकि उसी फीडबैक माध्यम से हम लोग आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे, आप तक आगे होने वाले कार्यक्रम की सूचना दे पाएंगे, आपको हम किसी विशेष कार्यक्रम में बुला पाएंगे। इसलिए वो फीडबैक दिया गया है। ऐसा नहीं है वो केवल कागज का टुकड़ा है, नहीं, आपकी आइडेंटिटी है वो, आपकी पहचान है वो। उस फीडबैक फॉर्म पर अपना कम से कम एटलीस्ट अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर लिखें। और उसमें एक चीज लिखा गया है कि आप 5 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता कोर्स करने के इच्छुक हैं क्या? अगर आप करने के इच्छुक हैं उसका डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा, उसके बारे में आपको सूचना दिया जाएगा फोन के माध्यम से, लेकिन उस पर अपना ट्रिक लगाएंगे आप। तो उस फीडबैक फॉर्म को भरकर या तो रिसेप्शन काउंटर पे या फिर जहां आप प्रसाद